पैरामेडिकल हब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लीवर फंक्शन टेस्ट का सीरीज पढ़ रहे हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट में 4 लगभग पैरामीटर है और चारों पैरामीटर में सब पैरामीटर है। एग्जांपल के तौर पे जो पहला पैरामीटर है वो एंजाइमेटिक पैनल है, जिसमें एसजीपीटी, एसजीओटी, एएलपी और जीजीटी 4 टेस्ट आते हैं। उसके बाद जो है एक सिंथेटिक पैरामीटर है, जिसमें टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो आते हैं। तीसरा पैरामीटर जो है एक्सक्रीटोरी फंक्शन पैरामीटर है, जिसमें टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और यूरिन के अंदर भी हम लोग देखते हैं बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, यूरोबिलिनोजेन। ठीक है। फिर अगले जो है पैरामीटर, जिसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग पैरामीटर, जो क्लॉटिंग फंक्शन को डिसाइड करता है, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम होते हैं। क्लियर है? तो आप सभी को ये चीजें समझ में आई है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो एंजाइमेटिक पैनल है। एंजाइमेटिक पैनल में सबसे पहला जो टेस्ट है सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसफेरेज, एसजीपीटी। ये पुराना नाम है, ओल्ड नेम है। अब इसको जो है न्यू नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है एलानिन अमाइनो ट्रांस एमिनेज। ठीक है। यह एक एंजाइम है। जहां भी किसी शब्द के लास्ट में एज लग जाए तो वो एंजाइम कहलाता है। तो ये एक एंजाइम है। तो एंजाइम का मामला ये है, किसी न किसी सेल द्वारा सीक्रेट होता है या ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है। एंजाइम जो है या तो सेल्स द्वारा सीक्रेट होंगे या ग्लैंड द्वारा। तो लीवर को हम एक ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं कि यह एक ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड है। या एंजाइम भी सीक्रेट करता है, हार्मोन भी सीक्रेट करता है। तो ये सेल्स या ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है। अब इसका यूज क्या है जांच में? इसका नॉर्मल रेंज 13 से लेकर 40 यू बाई एल होता है, इंटरनेशनल यूनिट बाई लीटर होता है। मेन बात यह है, ये नॉर्मल रेंज अलग अलग लैब के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, एज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? आप ये चीज को समझ गए होइएगा। अब एसजीपीटी की बात करते हैं। ये कब बढ़ता है? जब आपके लीवर में, लीवर सेल में कोई दिक्कत हो। लीवर सेल्स अगर इंजुरी, तो इस कंडीशन में ये इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा एसजीपीटी। क्लियर है? जब भी लीवर में कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, इंजुरी हो, इसमें बढ़ जाएंगे। फिर बात करते हैं सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांसफेरेज। ये भी पुराना नाम है, ओल्ड नेम है। इसका न्यू नेम जो है हम क्या बोलते हैं? एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज के नाम से जानते हैं। इसका नॉर्मल रेंज जो है 10 से 35 यू बाई एल होता है। क्लियर है? अब इसकी बात करते हैं। ये एक्चुअली दो चीज में, एक हार्ट जो है, हार्ट मसल्स अगर डैमेज हुआ है तो उस केस में भी बढ़ जाता है। दूसरा जो है लीवर में इन्फेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में बढ़ सकता है। लीवर में इन्फ्लामेशन हुआ है, उस कंडीशन में बढ़ जाता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं एसजीओटी। क्लियर? दो चीज। तीसरा है अल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये भी एक एंजाइम है जो लीवर द्वारा सीक्रेट होता है। एक्चुअली आप सभी को पता है कि लीवर जो है एक ऑर्गन है और लीवर के अंदर से 2 डक्ट निकलते हैं, एक लेफ्ट बाइल डक्ट और एक राइट बाइल डक्ट। दोनों जाके आपस में मिलकर के एक कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। आप सभी को पता है, अगर इस बाइल डक्ट में कहीं भी ब्लॉकेज आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उस कंडीशन में ये एएलपी इंक्रीज हो जाता है। इससे पता चलता है अगर गॉल ब्लैडर में कैंसर हो जाए, गॉल ब्लैडर में पत्थर हो जाए और पत्थर आके इस बाइल डक्ट को ब्लॉक कर दे, उस कंडीशन में एएलपी बढ़ा हुआ नजर आएगा। एक और कंडीशन है बोन डिजीज। बोन अगर ग्रोथ हो रहा है, बोन डिजीज में भी ये एक्चुअली जो है ये बढ़ा हुआ नजर आता है। आप ये चीज समझ गए होइएगा। अब एक है गामा ग्लूटामेट ट्रांसफेरेज, जीजीटी के नाम से जानते हैं, जिसका जो है 10 से 70 यूनिट पर लीटर होता है। 10 से 70 यूनिट पर लीटर का मतलब है कि भाई इसका नॉर्मल रेंज हमने बता दिया। नॉर्मल रेंज अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग होता है, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग अलग होता है, अलग अलग इंसान के अकॉर्डिंग भी अलग हो सकता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी इसमें मायने रखते हैं। हम गामा ग्लूटामेट ट्रांसफेरेज की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा अल्कोहल का सेवन करता है, अल्कोहल यूज करता है, या दूसरा कंडीशन है बाइल डक्ट, जो ये वाला आपको हमने बताया, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। इस कंडीशन में भी क्या होता है, आपको जो है बढ़ा हुआ दिखाई देता है। अल्कोहल यानी अल्कोहलिक लीवर डिजीज में आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आशा है कि चारों एंजाइमेटिक पैनल जो है समझ में आया होगा। ये जांच करके हम पता कर सकते हैं लीवर का सेल जो है अपना अच्छा, मतलब सेल जो है नॉर्मल शेप साइज में है या कोई एंजाइम बढ़ा हुआ है, तो क्या चीज है। चारों के बारे में हमने बता दिया। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ये जो 2 टेस्ट है यहां 1 और 2 जो दिख रहा है, ये दोनों टेस्ट क्या बताता है, हेपेटोसेलुलर इंजुरी, हेपेटोसेलुलर
इंजुरी को बताता है कि अगर जो है लीवर के सेल में कोई इंजुरी हुई है उसके बारे में ये बताता है कि लीवर के सेल में आप पता कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको लेके आएंगे अगला जो है सिंथेटिक फंक्शन, आगे जो है हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए धन्यवाद।